स्नेह से आँख से देखेगा भी मात्र तो भी हमें पता चल जाएगा हमको प्यार करता है। कोई वाइब्रेशन भी फेंकेगा तो भी दिल से दिल को राहत हो जाती है। दो बात मीठे शब्द बोलता है, बाद में भले पीछे से गर्दन काट दे तो हम उसके स्नेह को हम पकड़ लेंगे। अब क्रिश्चियंस में क्या होता है, यही बात क्रिश्चियंस में भी होती है, इसलिए चक्करी में आ जाते हैं लोग। कृष्ण की आत्मा में भी यही बात है, इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई हैं। स्नेही को स्नेह मिलता है, स्नेही को सहयोग मिलता है, शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती। शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं, ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं। भुजाएं कही जाती है। हम भी तो बाबा को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ, बाबा को जो राम वाली ढोल का है उसको भी हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, स्नेह तो करते हैं, लेकिन जो भी प्यार करते हैं, जो स्नेह करते हैं, वो स्नेह है उसमें जो कृष्ण वाली आत्मा पार्ट बजा रही है उसके प्रति स्नेह तुम्हें खींच रहा है, या राम वाली आत्मा का ज्ञान तुमको खींच रहा है पूरा। ज्ञान की जो बात है वो तो शिव की तरफ चली जाती है। ज्ञान राम वाली आत्मा देती है या शिव की आत्मा देती है? तो ज्ञान की जहाँ बात है वो देने वाला शिव हो गया, और स्नेह जो देने वाला है वो ब्रह्मा की आत्मा है, चंद्रमा के रूप में बैठी हुई है, वो स्नेह देने वाली है। राम वाली आत्मा क्या? राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या स्नेही तू आत्मा है? ज्ञानी। तो ज्ञानी की आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा के ज्ञानी की गहराई को सब कोई समझेगा? नहीं समझेगा। अभी जो स्नेह किया जा रहा है वो शिव बाबा से किया जा रहा है ना, तो राम को देखना है ना कृष्ण को देखना है। इस समय जो इतना बड़ा परिवार चल रहा है, एडवांस का परिवार तो चल रहा है ना, तो परिवार की पालना बिना माँ की हो सकती है क्या? ये माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? बाप है कि अम्मा है? वो कौन सी अम्मा है, वो आत्मा कौन सी है? वो ही अर्धनारीश्वर के रूप में जो दिखाई गई है, उसका स्नेह दिखाई पड़ रहा है, वो स्नेह को सहयोग मिल रहा है। राम वाली आत्मा को नहीं स्नेह मिलता है। भक्ति मार्ग में भी द्वापर के आदि से ही अंत तक गीता का भगवान कौन है? किसको प्यार ज्यादा करते हैं? कृष्ण को प्यार करते हैं या राम को करते हैं? कृष्ण को झूले में डाल करके मक्खन खिलाते हैं। तो भुजाएं ब्रह्मा को गाई हुई है। तो कार्य तो शिव का ही है ना, ब्रह्मा के करने भी और राम के करने। प्रैक्टिकल करने वाला कौन है? मास्टर कौन है? मास्टर शिव है या देहधारी है? मास्टर सर्वशक्तिमान तो शिव बाबा है। मास्टर सर्वशक्तिमान किसका पार्ट है? देहधारियों का है। मास्टर माने प्रैक्टिकल करने वाला। तो प्रैक्टिकल करने वाला का ऊपर सारा निमित्त मात्र भाव चला जाता है। इसलिए ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। जो किसी ने प्यार किया तो वो तो प्रवेश करने के बाद बहुत अच्छी का या माता पाठ निमित्त कौन बना? निमित्त के कारण। हाँ, निमित्त देखा जाए, निमित्त माने साकार। निमित्त राम वाली आत्मा स्नेह के निमित्त क्यों नहीं बनी? बेसिक का जो जीवन था, बेसिक में भाई बहनों का आपस में व्यवहार संपर्क रहता है। एडवांस में आने के बाद आपस में जितना मनमुटाव या थोड़ा सा द्वेष जो भी है वो ज्यादा एडवांस में पार्टी में ज्यादा पाया, केवल उनका आपस में
आपस की आत्माओं में छोटी छोटी बातों में लेकिन रेजोनेंस या द्वेष जो भी आपस में टकराव ज्यादा रहता है। तो बेसिक में था तो बेसिक में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेस मानो भी आपस में अच्छा ही झूठा ही और जैसे बाद में आने पर पता पड़ा भाई वो झूठा इसलिए करते हैं बेसिक वाले, लेकिन वहाँ आपस में भाई का व्यवहार भी बिल्कुल इतने प्यार वाला था। और एडवांस पार्टी में आने के बाद आपस में काफी टकराव। उनको कहा जाता है अम्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार। इनको अम्मा की औलाद नहीं कहा जाता, ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। ये प्रजापिता शब्द जो है वो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? प्रजापिता का आखिरी रूप क्या दिखाया हुआ है? है? नहीं, बकरे का मुंह दिखाया हुआ है। मैंपन आ जाता है ज्ञानियों में, इसने ही आत्मा में मैंपन नहीं आता है। ये अंतर पड़ता है ज्ञान और स्नेह में। तो बाबा वो 10 का बकरे का मुंह इसलिए बताया है जो ये पुराणों में बताते हैं 10 बकरे का मुंह लगाया था। है, अहंकार आया ना। अहंकार आ गया था। हाँ। और बाबा एक मुरली का पॉइंट है कि जड़ के सामने चेतन दिल वाला खोल दो। ये है वो जड़ के सामने चेतन दिल वाला खोल दो। अब खोल तो रहे। अब माउंट आबू में ज्यादा है जो जमावड़ा है एडवांस पार्टी का, वो माउंट आबू के दूसरे एरिया में मिल रहा है या दिलवाड़ा में मिल रहा है? बिल्कुल सामने हो रहा है। ये वाक्य सार्थक हो रहा है ना। तो सार्थक करने वाली एडवांस पार्टी है या बेसिक पार्टी है? बेसिक वाले बनना भी चाहे तो उन्हें कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं। इस महावाक्य से तो तुम्हें खुशी चढ़ जानी चाहिए कि बाबा का महावाक्य हमारे द्वारा साकार हो रहा है। हाँ जी, अभी 5 मिनट हैं। देंगे बाबा 5 मिनट। मुरली जल्दी खत्म हो गई थी क्योंकि यहाँ वार्तालाप लंबा थी। बाबा एक बार है ना मेरे ही सवाल हुआ था ऐसे आत्माओं का होता है ना ऐसे कि मुझे लगा जैसे कि मैं मतलब चली गई और ऊपर आसमान में कुछ भी नहीं दिख रहे थे, बादल ना कुछ नहीं, और उड़ती उड़ती जा रही थी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं शरीर के साथ उड़ रही हूँ। और मालूम नीचे जब मतलब मेरी आँख खुली ना तो करा रही थी और नीचे मतलब पड़ी थी मैं रास्ते पर। तो आप सूक्ष्म शरीर से उड़ रहे थे? तो कौन ले जा रहा था मुझे? तो फिर सूक्ष्म शरीर ही ले जाता है। और मैं वहाँ पे जो मैं मन समझा था ना वो गायत्री माँ का जप कर रही थी जैसे कोई आत्मा नहीं ले जाए मुझे, ऐसा अंदर मन चलाए मन था। अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर स्वप्न और साक्षात्कार होते रहते हैं। और साक्षात में ये मतलब 2-3 घंटे तक पड़ी रही थी साथ में माँ। हाँ जी। ये क्या था बताया ना, अपने अपने जीवन काल में जो भावनाएं पक्की मजबूत होती रहती हैं वही हमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है और वही हम साक्षात्कार में भी देखते हैं। अभी ज्ञान युक्त जीवन में बाबा ने कहा तुमने जो देखा है साक्षात्कार में यज्ञ के आदि में वो तुम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो तब तो कुछ मतलब छोटी सी और ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे और हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। उम्र भी छोटी थी बाबा तब तो। हाँ, पता ही नहीं था मुझे तो ना इसके बारे में ना कोई ज्ञान के बारे में। आपको पता नहीं था लेकिन एक आपकी आत्मा में जो संस्कार भरे हुए हैं पूर्व जन्म के उसमें तो वो बात भरी हुई है ना। कोई कहते हैं हमने इस जिंदगी में कभी वो जगह देखी ही नहीं, फिर हमने जब देखी ही नहीं तो हमारे स्वप्न में वो जगह कैसे आ रही है। बहुत सी आत्माएं कंपिल में पहुंचती थी, कहती हमने कंपिल कभी इस जीवन में देखा ही नहीं,
लेकिन हमने स्वप्न में देखिए सारा मकान ज्यों का त्यों ऐसा ही देखा। हमें अब तक याद है हमने ऐसा ही देखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस जन्म में नहीं तो उनके हिसाब किताब है, वो कुछ ही तो बैठे हुए। बाबा जो आत्मा भक्ति कर लेती है, हाँ बाप से भी मिल लेती है, हाँ उस दिन क्लास भी अटेंड करती है, हाँ और किसी कारणवश वो क्लास भी अटेंड नहीं करती, मुरली भी नहीं सुनती है, और फिर एक तरह से टूट गई। तो उनसे हमने से पूछा तो हमने कहा कि भाई आप क्लास को अटेंड करो, और अगर किसी कारणवश आपसे कोई गलती हो गई है तो आप दोबारा भक्ति करिए। तो कहते हैं भक्ति तो हम कर लेंगे दोबारा, लेकिन हमें मुरलियाँ दो, जो हम मुरलियाँ तो सुनते रहे। तो उस आत्मा के साथ में क्या करना चाहिए? देना चाहिए मुरली, देते रहे ना। हाँ मुरली मांगता है, माने मुरली से प्यार है ना, सबको मांगता है। में आकर के वो गिर जाती है आत्मा, तो उसको बढ़ाने के लिए मुरली को अपना अपना हाँ तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं उसको। हाँ जी देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी भोलानाथ बोला है, भोलानाथ और चतुर्भुजान। चतुर्भुजान में चालाक और होशियार में आता है। हाँ भोला जो है इनको शिव बाबा इसलिए बोला गया है। हाँ वो बड़ा चतुर्भुजान है, कभी खेती कभी कल्याण की। हाँ। वो बातें शिव बाबा के लिए लागू है। दोनों बातें कौन कौन सी? भोला भी वही है, चतुर्भुजान भी वही है। हाँ भोला जो है वो शिव है, और चतुर जब कहा जाता है तो साकार के लिए कहा गया है। शिव भोला है, और वही शिव जब साकार में आता है तो सुज्ञान है। सुज्ञान का बिगड़ा हुआ रूप सुजान, सुंदर ज्ञान वाला, उसको कहते हैं चतुर सुजान। दूसरों की बातों को मिक्स न करे, एक में ही डटा रहे। नहीं तो क्या होता है, दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं, तो उसको सुज्ञान कहेंगे फिर। बाबा कुछ आत्माएं भक्ति करने के बाद क्लास तो डेली कर रही हैं, लेकिन संसार में नहीं आ पाती किसी मजबूरी कारण, तो कैसे? भी संसार में बिल्कुल नहीं आती है क्लास तो बड़ा बड़ा संगठन बाबा, संडे जो होता है उसमें नहीं आ पाती। संगठन यूनिटी को कहा जाता है, और यूनिटी आत्मा की प्योरिटी से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितनी ज्यादा पवित्रता को धारण करती है उतना उसको यूनिटी से प्यार होगा। मान लो सबसे जास्ती यूनिटी में रहने वाली और यूनिटी को धारण करने वाली, यूनिटी धारण कराने वाली जो आत्मा होगी, वो परिवार की कोई भी आत्मा को छोड़ करके नहीं रहेगी। जैसे सामान्य परिवार में भी माँ होती है, बच्चे हैं 8-10, उनमें एक बच्चा चोर है, डकैत है, लुच्चा है, लफंगा है, सब कुछ दुर्गुण भरे हुए। उस बच्चे को माँ अपनी गोद से अलग करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी, उसको भी यूनिटी में बांध करके रखेगी। बाप रखेगा? नहीं। क्यों नहीं रखेगा? है? क्योंकि यूनिटी का कनेक्शन प्योरिटी से है, और जो प्योर होता है, जैसे एवर प्योर शिव है, तो कोई भी आत्मा को नहीं छोड़ेगा, सबको ले जाएगा। सहज सहज नहीं जावेंगे तो मार कूट के भी ले जाएगा। माना माँ में जितना प्यार होता है उतना प्यार और किसी में नहीं होता।
फिर माताएं भी दो तरह की होती हैं। एक होती है माँ, कहते हैं मातेला। एक होता है माँ, उसको भी होती है लेकिन वो सौतेला कहा जाता है। तो प्योरिटी में अंतर पड़ा, तभी तो सौतेला और मातेला बना, क्या ऐसे ही बन गया? तो यहाँ भी परिवार में दो माताएं हैं, महागौरी और महाकाली। तो ज्यादा प्योरिटी में, यूनिटी में बांधने की ताकत किसमें है? कौन सी माँ में? महागौरी। जैसे राधा कहा जाता है, छोटी माँ कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, उसमें यूनिटी में बांधने की ताकत है। तो यही बात हर आत्मा के लिए लागू होती है। वो आएगी जब भी बात पड़ेगी। हाँ, नहीं, जिस आत्मा में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी वो संगठन के आल क्लास को छोड़ेगी ही नहीं। तो खुशी आएगी पूरे परिवार को देख करके। घर वाले बाबा रुकावट डालते हैं अभी है, घर वाले रुकावट डालते हैं, आने नहीं देते संतान। घर वाले रुकावट डालते हैं, माने पूर्व जन्मों में अच्छे कामों में हमने उनको रुकावट डाली होगी तो वो हमको रुकावट डालते हैं। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है या बढ़ रहा है? हिसाब किताब पूरा तब हो रहा है जब उनकी बात को सहन करते रहे। अगर हमने सहन नहीं किया और उनकी बातों का जवाब दिया, तू कह में लग गए, झगड़ा फसाद में लगे रहे, तो हमारे ऊपर सगुना बोझ बढ़ रहा है। अच्छा बाबा, ये इसके पापा भी रुकावट डालते हैं लेकिन मैं तो भाग जाती हूँ, निकल जाती हूँ। अच्छी बात। पाप बाबा ने भी बताया है, कोई गर्म हो रहा है, नाराज हो रहा है, क्रोध कर रहा है तो भाग के नारा कर लो। तो ये सहन करना हुआ या सामना करना हुआ? सहन करना हुआ। आके जब भी भड़कते हैं, आप चाहें तो आप कोर्ट में भी चढ़ जाए कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते। आप क्रोध भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय परंपरा के पोषक हैं। बाबा का नाम बदनाम न हो कि ये कैसा भगवान आया हुआ है जो परिवारों को तोड़ रहा है। भगवान जोड़ने के लिए आता है या तोड़ने के लिए आता है? तो आप इसलिए सहन कर रहे हैं। तो जो सहन कर रहे हैं उनका बोझा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो ये समझना चाहिए कि हमको अगर रोकते हैं, तू मैं करते हैं, डांटते हैं, मारपीट भी कर देते हो, थोड़ी बहुत मारपीट कर दें तो क्षमा, और ज्यादा मारपीट कर दें खून खराबा ही कर दें, हाथ पांव तोड़ दें, तो बाबा ने कहा जानवरों को भी कोई किसी को मार नहीं सकता, वो भी फूटा तोड़ के। हाँ, तो फिर तुम कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम हो गया।